हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है टॉपिक एंड टिप्स चैनल पे। हमने लेसन 19 स्टार्ट कर रखा था ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ का, जो जनरल मीटिंग था। हम इस चैप्टर पे, ये बहुत बड़ा चैप्टर था इसलिए हमने इसके 3 भाग बना चुके। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा पार्ट, जो है डिमांड फॉर पोल। हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें सेक्शन 96 पढ़ा, जो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में था। सेक्शन 97 ट्रिब्यूनल, फिर सेक्शन 98, 99, 100 पढ़ा, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेमेंट्री, 103 कोरम। ऐसे हमने 108 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे 109, जो बता रखा है डिमांड फॉर पुल। अब ये पुल होता क्या है? पुल एक तरफ का वोट होता है, जो हम जितने लोग बैठे हैं जनरल मीटिंग में उनसे क्वेश्चन करके पूछते हैं कि क्या चीज सही है। एक तरह का वोट जो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप उसके फेवर हैं या नहीं फेवर में हैं, उसे कहते हैं पुल। एक तरह का वोट डालना, उसे कहते हैं पुल। नाउ डिमांड फॉर पुल कौन कर सकता है और किसके द्वारा करा जाता है पुल की डिमांड, उसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 109 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। Now, before on declaration of the result of voting, any resolution of show of hand. Now, what was before on declaration of result of voting, any resolution on show of hand. जब कोई भी resolution show of hand, show of hand से पास करा जाता है, डिक्लेरेशन होते टाइम या उससे पहले, so a poll may be ordered by taken by chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken by him on the demand made in behalf of the following person. कोई भी सॉ ऑफ हैंड से कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है या उसकी वोटिंग करी जा रही है, उससे पहले या उसी टाइम एक चेयरमैन डिमांड कर सकता है पोल के लिए और फॉलोइंग पर्सन, अगर इन लोगों के द्वारा, इन केस ऑफ हैविंग शेयर कैपिटल बाय द मेंबर present or by proxy where allowed and having not less than 1/10 of the total voting power or holding share on which aggregate sum of the not less than 5 lakh rupees or such amount as may be prescribed has been paid up, or in case of any other company by member or members present in person or by proxy where allowed having not less than 1/10 of the voting power. It means चाहे तो चेयरपर्सन अपने ही आप वो चाहे तो अपने मोशन पे या जब चाहे वो पोल करवा सकता है, और अगर इन केस ऑफ कंपनी having share capital है, so one not less than 1/10 of the total voting power, जितने लोग हैं उनका, जितने लोगों के पास वोटिंग पावर है उसका नॉट लेस देन 1/10 पावर, अगर वो बोले कि हमें पोल करवाना है, ठीक है, पोल करवाना है। और अगर बात करें इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, हैविंग नॉट शेयर कैपिटल, उनमें 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, वो बोले चेयरपर्सन से कि आप पोल कंडक्ट करिए तो वो कर सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन 09। नाउ टाइम for taking poll and declaring result. The poll shall be taken forthwith if it is demanded for adjournment of the meeting or appointment of chairperson at the meeting. So poll कब लिया जा सकता है? जब adjourn मीटिंग करनी, कोई मीटिंग हमें कभी और टालनी हो कि कभी और किसी दिन और करेंगे, या फिर हमें किसी चेयरपर्सन को अपॉइंट करना है, तब हम पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, a poll shall be taken at such time not being later than 48 hours from the time when the demand was made on any other question. हम जो पोल है वो जब कोई भी डिमांड करी गई है किसी भी क्वेश्चन की, विद इन 48 आवर के अंदर कर लेनी चाहिए पोल, उसके बाद हम नहीं कर सकते। नाउ द चेयरपर्सन shall announce the date, venue and time for taking the poll and to enable member to educate and convince opportunity to exercise their will. जो चेयरपर्सन है वही तो कंडक्ट करेगा पोल, अगर वही डिसाइड भी करेगा कि जगह कौन सी होनी चाहिए, डेट कौन सा होनी चाहिए और टाइम कब होना चाहिए जब हम पोल कंडक्ट करेंगे। नाउ further, the chairperson may permit any member who so desire present at the time of the counting the vote, and chairperson shall inform the member the modes and the time of the such communication, which shall in any case be within 24 hours of the closure of meeting in the case date and venue of the poll not announced. अगर चेयरपर्सन किसी भी मेंबर को परमिट करेगा कि वो पूल जो है उसे पूल के जो वोट्स है वो काउंट करे, और वो इन्फॉर्म भी करेगा हर एक मेंबर को जो मोड्स
जिस तरीके से हम पूल कंडक्ट करेंगे और टाइम बताएंगे कि कब हम वो कम्युनिकेशन करेंगे जिसके लिए हमने पूल कंडक्ट करा था, और वो विद इन 24 आवर के हो जाने चाहिए जब मीटिंग क्लोज होती है, जब अगर कब अभी पूल का नहीं अनाउंस करा गया हो। नाउ where the pool is taken, the chairperson of the meeting shall appoint such person as the deemed necessary and scrutinize the pool process and vote given on the pool and report thereon the manner as प्रकार। चेयरपर्सन किसे अपॉइंट करता है? जो पूल को काउंट करता है और जो ख्याल रखता है, मतलब गिनता है और उसके रिपोर्ट बनाता है, उसे हम स्क्रूटनाइज कहते हैं। समझ आया? अब इसी को अपॉइंट एक चेयरपर्सन करते हैं कि वो जो भी पुल हुआ है उसे काउंट करे, उसमें के वोट्स देखे और उनका ध्यान रखे, और उसकी पुल की जितनी वोटिंग हुई है पुल की, उसका रिपोर्ट बना के मुझे मेरे पास लेके आए। The now result of the poll shall be deemed to be decision of the meeting and the resolution on which poll was taken. Now, manner to get poll process scrutinized. जो scrutinized होता है वो कौन सा तरीका या फिर प्रोसेस की बात करते हैं हम पोल के। According to Rule 21 of the Companies Management and Administration Rule 2004, provide that the chairperson of the meeting shall ensure that the scrutinizer are the provided with the register of members, scheme signature and member attendance register and register of proxy. जो स्क्रूटनाइजर होगा वो प्रोवाइड करेगा विद रजिस्टर ऑफ मेंबर होना चाहिए, फिर उसकी सिग्नेचर और मेंबर्स की सिग्नेचर, अटेंडेंस ऑफ रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी की प्रोवाइड करेगा। Scrutinizers are provided with all documents received by company pursuant to section 105, 112 and 130. 105 related to voting, 112 and 113. The scrutinizers arrange the polling पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट देम द मेंबर एंड प्रॉक्सी प्रेजेंट द मीटिंग। जो भी अरेंज करेगा पुलिंग पेपर उसी पे तो वोट देते हैं, वोट डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेंबर्स और प्रॉक्सी जो होंगे उन प्रॉक्सी होंगे जो प्रेजेंट होंगे मीटिंग है ना। वो पुलिंग पेपर कौन सा होगा? MGT 12। जैसे पहले वोट डाला जाता था, आपको याद है, स्लिप पे लिख के हम एक बॉक्स में डाला करते थे, वैसे पूल भी होता है। तो वही MGT 12 स्क्रूटनाइजर सबके आप जितने भी मीटिंग में मेंबर होंगे या प्रॉक्सी उन्हें बांटेगा और वो अपना डिसीजन लेके पोल पे बॉक्स में डाल देंगे। Now, the scrutinizer shall keep a record of the polling paper received in a process to poll initiating it. The scrutinizer lock and seal any empty polling box in the presence of member and proxy. Scrutinizer open the polling box in presence of two-person witness after the voting process is over. The case of ambiguity about the validity of proxy, the scrutinizer decide validity or consent with the chairperson. Scrutinizer shall ensure that if who has appointment of proxy has vote in the person, proxy vote shall be disregarded. Scrutinizer shall count vote and cast on poll paper and report therein addressed to the chairperson. Scrutinizer सारी चीज करने के बाद, ध्यान रखने के बाद, खोलने के बाद उस पोल को वो गिनेगा कि किसके कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, उनका रिपोर्ट बना के किसको देगा? चेयरपर्सन को। Where the voting is conducted by electronic means, the company shall provide the necessary support technical otherwise to scrutinize in orderly to conduct voting and counting the result. अगर वोटिंग जो हुई है इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा हुई है तो जो कंपनी होगी वो हर एक सुविधा प्रोवाइड करेगी स्क्रूटनाइजर को कि वो सारे के सारे वोटिंग सही तरीके से गिने। Now, the scrutinized report state total votes cast, valid votes, weights in favor, against resolution, including detail of invalid process paper and votes comprised. Then scrutinizer submit report to the chairperson who was the counter sign the same. The chairperson declare the result voting on poll. The result may either be announced by him और पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग। जो चेयरपर्सन के पास अगर वोट सारे आ गए तो वो अनाउंस करेगा रिजल्ट, वो अपने आप भी अनाउंस करता है या फिर किसी को अपॉइंट करेगा वो अनाउंस करने के लिए ऑफ द पोल ऑफ द वोट। नाउ the scrutinizer appoint for the pool and shall submit a report of the chairperson meeting in the form number MGT 13 within a 7 day from the date of the poll taken। जब पोल हमने कर लिया, वोट पड़ गए सारे के सारे, वोट पड़ने के बाद जो स्क्रूटनाइजर है वो सारे के सारे कलेक्ट करेगा, उस पे वो जो रिपोर्ट बनाएगा फेवर अगेंस्ट में वो फॉर्म होगा MGT 13 और उसे विद इन 7 डे के अंदर उस फॉर्म को बनाना पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं पेस्टल बैलेट। पेस्टल बैलेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 110
अब पेस्टल बैलेट की पहले मीनिंग पढ़ते हैं। एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 65 पेस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मींस मोड. It include voting by shareholder by postal or electronic mode instead of voting personally for transaction business and general meeting of the company. जो जो वोटिंग पर्सनली प्रेजेंट होके जो मेंबर्स करते थे उसे छोड़ के पोस्टल बैलेट एक अलग तरीका है। पोस्टल बैलेट या फिर बाय पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा हम उन्हें भेजते हैं जितने शेयर होल्डर उनके घर पे या फिर उनके पास किसी बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा हम एक इंफॉर्मेशन या नोटिस देते हैं, फिर उसके ऊपर वो वोट देते हैं कि फेवर में या अगेंस्ट में, उसे कहते हैं पेस्टल बैलेट। एक तरफ से मैसेज सेंड करना, फिर वो मैसेज के हाँ या ना पे सही जवाब देंगे और रीजन देंगे, उसके बाद वो कंपनी के पास वापस आ जाएगी, उसे कहते हैं पेस्टल बैलेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 110। नाउ कंपनी सेल ट्रांजैक्ट सच एन आइटम ऑफ बिजनेस as the central government may by notification declare the transaction only by means of postal bill. सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि कौन कौन से बिजनेस को, कौन से आइटम ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम केवल पोस्टल बैलेट से ही ट्रांजैक्ट करेंगे। प्रोवाइड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर ट्रांजैक्शन by means of postal by under section 100A may be transacted at general meeting by company which will require provide facility to member to vote by electronic means under section 108 in manner to provide that section. और कोई भी हो सकता है या फिर कब कब कंपनी पोस्टल बैलेट यूज कर सकती है। कंपनी में यूज अ पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजैक्शन एनी बिजनेस आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस और any business in respect of which director or auditor have right to hear at a meeting. पोस्टल बैलेट का हम जितने भी स्पेशल बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से आते थे, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाउ डिविडेंड डिक्लेयर फॉर डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डायरेक्टर, इन सबको छोड़ के या फिर कोई सी भी ऐसी मीटिंग जिसमें ऑडिटर और डायरेक्टर के पास अधिकार है कि वो मीटिंग वो अटेंड कर सके, उन सारी की मीटिंग को छोड़ के हम पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। Now, each item proposed to be passed through postal ballot shall be in a form of resolution and shall be accompanied by the explanatory statement which shall set out the such fact would be enable the member to understand the meaning, scope and implication of that item, business and take other decision thereon. जो हम भेजेंगे किसी के पास बाय पोस्ट, जो पोस्टल बैलेट होगा उसमें रिजोल्यूशन होना चाहिए। जो रिजोल्यूशन है वो विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, जो बिजनेस के मटेरियल फैक्ट के बारे में बताए, जिसके द्वारा जो मेंबर के पास गया है वो अच्छे तरीके से डिसीजन दे सके उस चीज के ऊपर। नाउ कंपनी shall send a notice and draft a resolution by register post, speed post or courier or by email or by any electronic means to all shareholder explaining reason request and the sales there to assent or dissent in writing postal ballot. पहुंचने के बाद जो जिनके पास शेयर होल्डर के पास अगर आता है तो वो अपने असेंट और डिसेंट वो राइटिंग में पोस्टल बैलेट पे लिख के देंगे। नाउ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्शन थ्रू द पोस्टल, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं हम थ्रू पोस्टल बैलेट। अकॉर्डिंग टू रूल 22 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल 2014 फॉलोइंग बिजनेस आइटम शैल बी ट्रांसफर ओनली बाय मींस ऑफ थ्रू पोस्टल बैलेट। अल्टरनेशन ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, जहां हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 जब हम मेमोरेंडम क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जब हम ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज करते हैं, अल्टरनेशन करते हैं, उसके टाइम हम पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 5, चेंज इन प्रोजेक्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफिस सेक्शन 4, चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ द, जितने भी ये दे रखे, बायबैक करना है, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्ट करना है, सेल होल सब्सिडी हॉल ऑफ करना है, गिवन लोन देना है या फिर एनी रेजोल्यूशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, इन सब में जितने भी दे रखा के तक उन सब में हम पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। रूल 20 ऑफ द कंपनी एक्ट एडमिनिस्ट्रेट रूल टू lay down the procedure to be following conduct business through postal ballot। ये प्रोसेस होगा कि कैसे करेंगे। पहले नोटिस देंगे, जितने भी शेयर होल्डर, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर है उनको नोटिस मिलेगा, या वो बाय पोस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस हो सकता है या फिर स्पीड पोस्ट भी हो सकता है। फिर मेड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट, द नोटिस शैल बी सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट, बता दिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस हो गया, थ्रू कुरियर सर्विस हो गया। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, अब इसी में जो दे रखा है मोड, हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे पोस्टल बैलेट के, उसी में सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑन पोस्टल बैलेट दे रखा है पैरा 16। एवरी कंपनी एक्सेप्ट अ कंपनी हैविंग लेस देन और इक्वल टू 200 मेंबर, कोई भी कंपनी जिसमें
200 या फिर 200 से कम मेंबर है उसे छोड़ के हर कंपनी shall be transaction item of business prescribed only by means of postal ballot। जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन बिजनेस देखी थी कि इन बिजनेस में पोस्टल बैलेट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल 22 ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रूल्स 2014, उन सब में हम पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं, मगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें 200 मेंबर्स या 200 मेंबर्स से कम है वो यूज नहीं कर सकती। नाउ every company having the equity share listed on recognized other company whose equity share on the listed small and medium exchange or institutional trading platform or other company which is required to providing voting facility shall provide such facility to member in respect of those items which are required to transaction through postal ballot। कोई भी ऐसी कंपनी जिससे जो लिस्टेड है एसएमई पे या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग फर्म पे या अदर कंपनी जो रिक्वायर करती है प्रोवाइड ऑफ द ई वोटिंग फैसिलिटी, वो नहीं यूज कर सकती, पोस्टल बैलेट का। नाउ बोर्ड सेल आइडेंटिफाई द बिजनेस टू ट्रांजैक्शन थ्रू पोस्टल बैलेट, अप्रूव द नोटिस पोस्टल बैलेट इनकॉर्पोरेटिंग पर्पस प्रपोजलेशन एक्सप्लेमेंट्री। जो बोर्ड है वो आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन किस लिए हम कर रहे हैं, पोस्टल बैलेट किस लिए भेज रहे हैं, अप्रूव नोटिस भी भेजेगा, उसके संग एक्सप्लेमेंट्री स्टेटमेंट भी ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करेगा। हुज इन नो कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर या कंपनी कंडक्ट द पोस्टल बैलेट प्रोसेस साइन द सेंड द नोटिस। अगर कंपनी जो है कंपनी बोर्ड है वो ऑथराइज करेगा जो पोस्टल बैलेट कंडक्ट कर सके। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर भी कंडक्ट कर सकते हैं उस पोस्टल बैलेट को। अपॉइंट करेगा वन सिक्योराइजर फॉर द postal ballot and appoint an agency in respect of the e-voting for the postal ballot। अगर सिक्योराइजर अपॉइंट करा जाएगा पोस्टल बैलेट कंडक्ट करने के लिए, अगर हम पोस्टल बैलेट जो वोटिंग कर रहे हैं वो ई वोटिंग के द्वारा हो रहा है तो कोई भी एजेंसी अपॉइंट करी जाएगी। डिसाइडिंग द कट ऑफ डेट फॉर द नॉकिंग voting right asserting that those members who notice a postal ballot shall be sent। now second sender on the postal notice postal ballot, ये आप पढ़ लें। ना जो इसमें था कि हमने दूसरे में क्या करना था, मोड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट, ये फोर्थ था इसमें बता दिया। अब फिफ्थ में क्या करना है, पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हमने भेजा है। सर कंपनी सेल इशू एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एंड प्रिंसिपल वर्नाकुलर language district which is the registrar office situated having the wide circulation district and what list one English language in a newspaper having wide circulation district staying a postal paper is dispatch। जो postal ballot उन्होंने dispatch करा उसकी publication भी करनी पड़ेगी। now advertisement shall specify the following the statement affect the business to be time किस लिए बिजनेस किस पर्पस के लिए postal ballot भेजा गया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ द वोटिंग कब स्टार्ट होगा, डेट ऑफ वोटिंग कब खत्म कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट टू पोस्टल बैलेट फॉर रिसीव फ्रॉम मेंबर किस से रिसीव करा गया फ्रॉम द आफ्टर 30 डे फ्रॉम द डेट, स्टेटमेंट टू इफेक्ट दैट मेंबर हु हैव नॉट द रिसीव पोस्टल कौन किस पर्सन ने अभी तक पोस्टल बैलेट रिसीव नहीं करा है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पांसिबल टू एड्रेस ग्रीवनेस क्वेरी जो जिनकी ग्रीवनेस इंक्वायरी है उनका नाम और उसका एड्रेस, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कब पोस्टल बैलेट के वोट जो है वो डिक्लेरेशन करे जाएंगे और कहाँ करे जाएंगे, कितने बजे करे जाएंगे। नाउ नोटिस टू प्लेस ऑन ऑफिस जो पोस्टल बैलेट जो एडवर्टीजमेंट करी गई है नोटिस की उसे वेबसाइट पे भी प्लेस करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योराइजर, आखिर कोई तो काउंट करने वाला होना चाहिए इसलिए हम अपॉइंट करेंगे सिक्योराइजर को। ना कस्टडी ऑफ रजिस्टर्ड पेपर, जो वोट दे दिया जाएगा तो सिक्योराइजर क्या होगा, वो अपने पास सारे के सारे अच्छे तरीके से कलेक्ट कर लेगा वोट, देन वो अपने रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बनाने के बाद किसको देगा, चेयरपर्सन को, रजिस्टर बाय द सिक्योराइजर, फिर मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देयर असेंट और डिसेंट, इसे मेंशन द पर्टिकुलर ऑफ शेयर होल्डर एंड डिटेल पोस्टल विद द रिसीव एंड डिफेंस preserve for postal ballot, फिर the postal ballot and other paper relating to postal ballot including by the electronic means shall be under safe custody of security till the chairperson consider and approve the sign and minutes of thereafter. Reply for the member the sender didn't receive after a 30 day from the date of the issue of such notice treated as if reply from the member has not been received। जितने भी रिप्लाई होंगे मिलेंगे डिसेंडेंट और असेंट उनका रिप्लाई करेगा फ्रॉम द मेंबर्स। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फिर डिक्लेयर जितने भी पोस्टल बैलेट हो जाएंगे चेयरपर्सन के पास भेज दिए जाएंगे, काउंट करने के बाद तो वो डिक्लेरेशन करेंगे रिजोल्यूशन का,
देन रेजोल्यूशन डीम टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग, और फिर समझा जाएगा कि वो रेजोल्यूशन जो मिला है वो पास हो गया है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रूल 20, द प्रोविजन ऑफ द रूल 20 of the company management administrator rule 2014 regarding voting by electronic means shall be apply as applicable with necessary change and rule in respect of electronic means. Postal ballot form shall be considered invalid if, कब कब पोस्टल बैलेट इनवैलिड माना जाएगा इसकी बात करते हैं। A form other than issue of company has been used, जो फॉर्म है वो other than one issue यूज हो चुका है, has not been signed by the member behalf of the member, कोई भी जो वोटिंग पड़ी है उस पर साइन नहीं हुआ है, तब सिग्नेचर ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम डजंट मैच, जो सिग्नेचर अगर किसी ने करी भी है वो मैच नहीं करा तब नहीं होगा। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विदाउट एनी डेट असेट्स, जब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कि हम असेंट कितने डिसेंट कितने, तब हो सकता है नादर असेंट और नॉट डिसेंट इज मेंशन, किसी भी पोस्टल वोट में ना ही असेंट लिखा है ना ही डिसेंट लिखा है तब पोस्टल बैलेट इनवैलिड कहा जाएगा। एनी कंप्लीट में अथॉरिटी हैज गिवन डायरेक्शन इन राइटिंग कंपनी फ्रीज द वोटिंग राइट, envelope the containing the postal ballot receive their postal ballot from sign and representative capacity in non-compliance, receive from member who is error of the payment of calls, defend a multilateral it is such a way that identifies as genuine from the cannot testable member has made any amendment resolution impose any condition while exercising. Now ये सब पढ़ लिया, ये है एक एग्जांपल कि कैसा होता है पोस्टल बैलेट, सिंपल ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर्म जो एमजेटी 13 है। ये रहा, नेम ऑफ रजिस्टर और एड्रेस लिखा रहेगा, फर्स्ट नेम लिखा रहेगा, नेम ऑफ जॉइंट होल्डर रजिस्टर, फोलियो डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडी लिखी रहेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड करेंगे, ये सारी चीज लिखा रहेगा और यहाँ पे रहेगा सिग्नेचर। नाउ अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। अब ये सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन एक तरफ का पोस्टल बैलेट ही होता है, मगर मैं अपने तरीके से कहूँ तो पोस्टल बैलेट, क्योंकि ये सबके पास जाता है, रेजोल्यूशन सर्कुलर करा जाता है किसी वोट के लिए और फिर वो रेजोल्यूशन सर्कुलर के बाद पास करा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग। According to section 111, a company shall on requisition in writing of certain number of member give a notice to member of any proposed resolution intend to move in meeting or circulate any statement with the respect of matter referred in the proposed resolution. सर्कुलेट करी जाएगी कोई भी स्टेटमेंट और मूव करी जाएगी इन मीटिंग में, उसे कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स मीटिंग। नाउ एनी कंपनी शैल नॉट बाउंड अंडर दिस सेक्शन टू गिव नोटिस ऑफ एनी रेजोल्यूशन or to circulate any statement unless a copy of resolution signed by the requisitionist is deposited registrar office of the company. In the case of requisition require notice of resolution not less than 6 weeks, or in case of any other requisition not less than 2 weeks before the meeting, or deposit or tender requisition some reasonable substance to meet or expense in the company. ये जो सर्कुलेशन होता है ये जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 100 रिक्वेजिशन के बारे में 100 सबसेक्शन 4 उसमें दे रखा था, तो जब तक हम सर्कुलेशन नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी है नोटिस की वो साइन करी ना जाए रिक्वेजिशन और डिपॉजिट ना करा जाए रजिस्टर ऑफिस को विद इन नॉट लेस देन 6 week before the meeting in case of requisition required meeting, or in case of other requisition not less than 2 weeks, or the deposit or tender with some reasonably sufficient to meet the company expense in given effect thereto. ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी वो स्पेशल सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन पास होगा। नाउ मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब बात करूं इसमें तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी कंपनी अगर मीटिंग करती है, एनुअल जनरल मीटिंग हो या एक्सटर्नल जनरल मीटिंग हो या फिर कोई भी क्लास ऑफ मीटिंग हो, पोस्टल बैलेट मीटिंग हो, तो उनकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है कि कितने दिन में करी गई है वो कंपनी सेक्रेटरी उन सब चीजों को या फिर कंपनी उन सब जितनी भी मिनट्स में मीटिंग हुई है उन सबको रिपोर्ट करके वो अपने पास रखता है, उसे कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, एक सिंपल तरीके में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180। नाउ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मिनट्स पे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ मीटिंग।
जो मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स है वो कैसे रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 2 से बात करते हैं। मिनट्स शैल बी रिकॉर्ड इन अ बुक मेंटेन फॉर द पर्पस। जो हम मिनट्स है वो अलग से बुक बनी होनी चाहिए, उसी पर्पस के लिए उसमें रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरा 17.1.1 ऑफ स्टैंडर्ड 2। ऑल डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन अ मीटिंग ऑफ द मेंबर और कंपनी क्रेडिट अदर में बी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन अंडर द एक्ट। अगर कोई भी मीटिंग जैसे क्लास ऑफ मीटिंग अलग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग अलग होगी, डायरेक्ट क्रेडिटर की मीटिंग होगी, हर के लिए अलग अलग मिनट्स ऑफ मीटिंग की बुक होनी चाहिए। नाउ प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द मिनट्स। क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए जब हम प्रिपेयर करें मिनट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स। इंफॉर्मेटिव मैनर ऑफ द मेंटेनिंग मिनट, कोई भी इंफॉर्मेटिव नहीं होनी चाहिए मैनर फॉर मेंटेनिंग ऑफ minutes. Minute may be maintained in electronic form in a such a manner as may be prescribed under the act and may be decided by the board. Minutes in electronic form shall be maintained with the time stamp. जो मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट्स है उससे हम फिजिकली रखेंगे ही रखेंगे, मगर हम इलेक्ट्रॉनिक पे रखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक में टाइम स्टैम्प जब हम प्रिंट करते हैं या फिर कोई भी हम जब लिखते हैं तो हमारे जो पेज है उसके नीचे टाइम स्टैम्प रहता है, डेट और टाइम लिखा होता है, उसे कहते हैं टाइम स्टैम्प। नाउ पेज नंबर भी होना जरूरी है। हर एक मीटिंग ऑफ मिनट्स के जितने भी पेज है उन पे 1 2 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना जरूरी है। नाउ जनरल कंटेंट आखिर मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहे तो उसमें क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए। मिनट्स शैल बी स्टेट होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, कब स्टार्ट हुई, नेम ऑफ द कंपनी, डेट वेन्यू टाइम, commencement of meeting, minutes of annual general meeting, also state the serial number of the meeting. In case of meeting adjourned हो गई तो the meeting shall be inter respect of original meeting as well adjourned meeting respect of meeting कर में but adjourned want the quorum of state में सब चीज लिखा होना चाहिए। स्पेसिफिक कंटेंट ये आप अपने आप पढ़ लेंगे, अब ज्यादा इसमें कुछ रहा नहीं। मिनट्स ऑफ ई वोटिंग एंड पोस्टल बैलेट, अगर ई वोटिंग मैंने कहा कि ई वोटिंग का भी मिनट्स बनाई जाती है और पोस्टल बैलेट का भी बनाया जाता है। सो according to para 17.2.2 of the secretary standard provide that in respect of resolution passed by e-voting or postal ballot, a brief report of e-voting or postal ballot conducted including resolution propose the result of voting thereon, any summary of secretary report shall be recorded in minutes of book and signed by the chairperson or in the death of the inability of chairperson by the director duly authorized by the board। अगर जो ई वोटिंग करेगी या पोस्टल बैलेट हो गई उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा और वो उस पे साइन होना चाहिए चेयरपर्सन का। और चेयरपर्सन नहीं है, उनकी डेथ हो गई या फिर इनएबिलिटी है कि वो साइन नहीं कर सकते, तो किसी भी डायरेक्टर द्वारा साइन होगा जो ऑथराइज करा गया होगा बाय द बोर्ड। रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग हमने पढ़ लिया। प्रिस्क्राइब एंट्री ऑफ द बुक, minutes will be entered in the minutes book within a 30 day from the date of the conclusion of meeting। जब मिनट्स है वो सेल भी एंटर हो जानी मिनट बुक में विद इन 13 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। साइन होगी हमने बता दी किसकी साइन होनी चाहिए। मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मीटिंग, मैनर ऑफ साइनिंग मिनट्स, प्रिजर्व द मिनट्स बुक में मिनट्स बुक शैल बी जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस पे रखा होना चाहिए ऑफ द कंपनी एंड शैल बी रिजर्व परमानेंटली केप्ट इन कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। जो मिनट्स ऑफ बुकिंग बनाई गई है वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिजिकली हो उसे प्रिजर्व करवा जाएगा हरदम के लिए जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, और वो कस्टडी में होने चाहिए किसके, कंपनी सेक्रेटरी के। नाउ ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आप अपने आप भी पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। सो मे बी आज के लिए चैप्टर ये खत्म होता है, बहुत बड़ा चैप्टर था। अब अगले दिन स्टार्ट करेंगे हम, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर लेसन 20 वर्चुअल मीटिंग। उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ट्राई करें कि ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें सॉल्व कर सके। इससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस और हमने जितना पढ़ा है वो हमें थोड़ा समझ आएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता तो ट्राई करें कि आप दोबारा पढ़े। क्या होता है जैसे जैसे हम दोबारा पढ़ते जाते हैं हमारी
इंटरप्रिटेशन की और भी अच्छी होती जाती है और भी हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो अगर ट्राई ना हो पाए ये क्वेश्चन, दोबारा पढ़े उस सेक्शन को और उस सेक्रेटरी स्टैंड को, जिससे हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लर्न फ्रॉम माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।